हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इससे पहले जो हम लोग कूलाम्स लॉ और कूलाम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था उसकी स्टडी किया था, और उसी सीक्वेंस में हम लोग टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, उसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में, इन सभी चीज़ों की स्टडी आज हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, हेडिंग बना लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अर्थ का फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई मैग्नेट रखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, हमसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग नॉर्मली कैसे समझते हैं कि जैसे अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में एक स्पेस है जिसके अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। लाइक अगर हमारे पास ये मार्कर है, ये अर्थ है, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज ये किसके अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। उसी तरह से कोई मैग्नेट होता है, कोई अगर मैग्नेट है, लाइक ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट जब रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस बोले तो मतलब उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग एरिया कवर होता है। अब इसके अंदर कोई अगर हम आयरन की चीज लाएंगे, आयरन फीलिंग से आयरन ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से हमको एक्सपीरियंस होता है, फील होता है कि ये मैग्नेट का इतना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसी तरह से जिस तरह से अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेट को रखने से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ठीक उसी तरह से जो हमारा चार्ज होता है, अभी हम लोग फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग चार्ज की किस में बात करेंगे, रेस्ट में। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। सब चीज़ों के बारे में आगे स्टडी होगी, और ना ही कोई एनर्जी भी निकलती है। फिर आगे जो हम लोग, क्योंकि हमारा जो पूरा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चल रहा है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी और साथ साथ जब आगे टॉपिक में मूव करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म मिलेगा, मतलब मैग्नेट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हमारा चार्ज मोशन में होगा, मोशन अगर यहाँ पे मोशन भी दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्सलरेशन क्या हो, जीरो हो। तो अगर चार्ज मोशन में है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, बट एनर्जी की वैल्यू जीरो ही रहेगी, मतलब कोई भी एनर्जी पार्टिकल इमिट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर चार्ज हमारा मोशन में हो, लेकिन मोशन कैसा हो, एक्सलरेटेड मोशन हो, एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो ना हो, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा, और साथ ही साथ एनर्जी भी इमिट होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में इमिट होगी, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, एज अ रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट होगी। तो ये थोड़ा से डीपली इसका प्रोसेस है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझें। तो हमने बताया कि जिस तरह से अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कोई मैग्नेट रखते हैं तो क्लास 9-10 में पढ़ते थे कि चुंबक रखने से उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, हालांकि वो फील्ड हमें दिखता नहीं है। उसी तरह से जब चार्ज होगा तो वहीं पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज का चाहे जो भी केस हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो एक्सलरेटेड मोशन में हो, तीनों केस में चार्ज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है तीनों केस में। हालांकि ये सब चीज़ें कुछ एडवांस हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो आगे पढ़ोगे कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, ना ही एनर्जी से, मतलब उसमें एनर्जी ही एसोसिएट होगी, एनर्जी इमिट होगी। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली मोशन में है, मतलब एक रेगुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक्सलरेशन जीरो है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, एनर्जी जीरो ही रहेगी। अगर चार्ज एक्सलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही डेवलप था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चार्ज जहां भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा,
और एनर्जी भी अब इमिट होगी, और किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। तो ये पॉइंट इसको जो है नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करें, तो इतनी बात तो हम लोगों ने जाना कि जहाँ पे चार्ज रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ही चल रहा है, जहाँ पे क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, वहीं पे क्या बनेगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, चार्ज हालांकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसके सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट होगा। ये इमेजिनरी स्पेस है, कोई लाइन नहीं खींच जाएगी, बट ये इमेजिनरी स्पेस क्रिएट होगा। और इसको हम कैसे फील करेंगे? तो इसके लिए फिजिक्स में एक इमेजिनरी चार्ज कंसीडर किया गया है जिसका नाम है प्लस क्यू नॉट। इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ध्यान देना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है, प्लस क्यू नॉट क्या है, प्लस क्यू जीरो क्या है। तो इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये एक इमेजिनरी चार्ज है, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज विच मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड एज 1, जिसका मैग्नीट्यूड को क्या माना गया है? 1 माना गया है। तो ध्यान देना, ये भी डेरिवेशन करते हैं या कोई डेफिनेशन वगैरह लिखा जाता है तो फिजिक्स में इस चार्ज का यूज किया जाता है। इसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? यूनिट है, 1 है। इसको रखने से ऐसा माना जाता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इमेजिनरी है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज जब भी डेफिनेशन बनाएं या जब भी डेरिवेशन करें तो वहां पर हम एज अ टेस्ट, एज अ उसको हम एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, मेन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अब इसको, इस चार्ज का अपना एक फील्ड बन रहा है। अब इस फील्ड को हमें एक्सपीरियंस करना है, तो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो सिंपल सा है कि इसके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा, और हमने टेस्ट चार्ज क्या लाया? प्लस क्यू जीरो, प्लस क्यू जीरो। अब यहाँ पे अगर ये प्लस है तो इसके पहले पढ़ भी चुके होंगे कि प्लस प्लस सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपल कर देंगे। तो जैसे इसके अंदर आया तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सन का फोर्स। अगर शायद यहाँ पे प्लस चार्ज ना होता, यहाँ पे चार्ज कैसा होता? माइनस चार्ज होता। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता मतलब नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता, तो माइनस प्लस को क्या करता? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, और जब यहाँ पे अट्रैक्ट करता तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मूव करता हुआ अंदर की तरफ आता। तो हमने ये देखा कि कोई भी चार्ज हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उसका अपना एक फील्ड बनता है, और उस फील्ड के अंदर जब हम कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं चेक करने के लिए, तो या तो रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और या तो क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से हमको एक गेस हो जाता है कि इसका यहाँ तक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इट इज डिफाइंड एज अ सराउंडिंग स्पेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से प्लस हो चाहे माइनस हो, क्लियर? फिर से अगेन रिपीट, इट इज डिफाइंड एज अ सराउंडिंग स्पेस ऑफ ए चार्ज या ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस either repulsion or attraction force is called electric field। तो इस डेफिनेशन को हम लोग लिख भी लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो हमने समझाया कि जहां पे चार्ज रहेगा वहीं पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, a surrounding space around a point charge in which a unit positive, इस नाम को याद रखना क्योंकि ये केवल टेस्ट करने के लिए
यूज किया जाता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस either attraction or repulsion force either attraction or repulsion force दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, सराउंडिंग स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये नाम याद रखना, बार बार फोकस कर रहे हैं इसलिए कि आगे भी काम देगा। अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसको हम लोग इतना लंबा ना बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सिंबल हमने पहले ही बताया ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, अब इसको हटा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इसी में कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी में टर्म्स है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अभी जो हमने इसके पहले डायग्राम बनाया था, हमने बताया कि चार्ज हमारा प्लस हो या माइनस हो, इसका अपना एक फील्ड बनेगा। और ये भी हमने बताया कि इस फील्ड को हम टेस्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए एक बाहर से चार्ज यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा, और जिसका नाम क्या है, प्लस क्यू नॉट, जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फिर हमने कहा कि अगर ये यहाँ पे चार्ज हमारा प्लस माइनस क्यू है, जो भी चार्ज है, अगर ये प्लस होगा तो इसका फील्ड बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसको ठेलेगा, प्लस प्लस को रिपल करता है। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज है कि ध्यान देना, जिस रास्ते से ये चार्ज जा रहा है, ये रास्ता तो हमें इमेजिनरी पाथ है, पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बना रहे हैं डॉट डॉट, ये भी इमेजिनरी इमेजिन है केवल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का सेंस ये होता है कि जब चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और उसके अंदर कोई दूसरा यूनिट टेस्ट चार्ज आता है, तो या तो अट्रैक्शन का और या तो रिपल्शन का फील करता है। तो जिस पाथ से ये मूव करता है, जिस पाथ से ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ आता है, उसी पाथ का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो ध्यान देना, इसके डेफिनेशन ये है कि इट इज एन इमेजिनरी पाथ, डॉट डॉट रहेगा तो इमेजिनरी पाथ, एट विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से रिपीट करते हैं, एन इमेजिनरी पाथ एट विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ही होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अगर डीपली फिगर को बनाना चाहें तो यहां से देखिए समझ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो हमने पहले ही बताया कि जहां पे कुछ नहीं होगा वहां तो प्लस क्यू जीरो तो छुपा ही रहेगा, ये तो हमेशा माना ही जाएगा। तो प्लस क्या करता है, हमेशा किसी चीज को बाहर की तरफ ठेलता है। तो प्लस का जो फोर्स लाइन होगी वो इन टू आउट होगी, मतलब अंदर से बाहर की तरफ होगी। अगर इसी में हम बनाना चाहें माइनस चार्ज का फील्ड, अगर इसी में हम लोग बनाना चाहें माइनस चार्ज का फील्ड, तो कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे समझ लो कि माइनस होगा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो इस डायग्राम को ऐसे बनाया जाता है कि प्लस का अपना फील्ड बाहर की तरफ जाएगा और माइनस का फील्ड बाहर से अंदर की तरफ होगा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की फोर्स लाइन। ध्यान देना, एक इमेजिनरी पाथ है, और ये इमेजिनरी पाथ क्या शो करता है कि इस पर जब कोई यूनिट टेस्ट चार्ज आएगा तो उसी पर ये चलेगा, उसी पर मूव करेगा। तो जैसे हमने कहा कि इट इज एन इमेजिनरी पाथ एट विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इनसाइड द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन।